नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 11 सालों से सरकार सो रही थी क्या, जो उन्हें अब घुसपैठियों को निकालने की याद आई। यही नहीं, डिंपल यादव ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को भटकाकर ऐसे मुद्दों के ऊपर बहस का आरोप लगाया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास जानकारी है कि कितने घुसपैठिए हैं तो उनकी पहचान कर बताइए कौन कौन घुसपैठिया है। डिंपल यादव दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब दे रही थी। जब घुसपैठ के मुद्दे पर उनका जवाब मांगा तो उन्होंने बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अगर घुसपैठिया का सवाल है तो 11 साल से सरकार सो रही थी, जो उन्हें अब याद आ रहा है कि घुसपैठिया आ गया, घुसपैठियों को भगाना है। आपके पास तो जानकारी ही है, पता है कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिया है। डिंपल यादव ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाने की कोशिश कहा। बोली, देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं, रोजगार, महंगाई, लोगों की जरूरतों पर बहस हो। अगर प्रदेश में या देश में घुसपैठिए हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी देश को पीछे धकेल रही है। 11 साल की ये विलंब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में? अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी, जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। मैं समझती हूँ कि जो मेन मुद्दा है आज, जहाँ रुपये की कीमत आप देख लीजिए, जहां आप देख लीजिए युवाओं का रोजगार कितना है, जहां आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो समाप्त हो, और जहां देख रहे हैं हम लोग कि पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मोनोपोली किस तरह हावी है पूरे देश में। तो मैं समझती हूँ इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये हमारे देश को और पिछाड़ेंगे। जहां अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां वुमेन सेफ्टी के इश्यूज हैं, जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर व्यवस्थाएं आप देख लेंगे, क्या हालत है आज शिक्षा की। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ के बड़े हो, अच्छे स्कूलों में जाए, रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।